नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्ञान के एक ऐसे पवित्र पौधे के रहस्यों के बारे में जो बेहद शक्तिशाली माना जाता है, और वो है शमी का वृक्ष। ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। असल में प्राचीन ग्रंथों में तो इसे हिम्मत, सुरक्षा और हर हाल में जीत हासिल करने का प्रतीक माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी से और जानते हैं कि आखिर हिंदू पौराणिक कथाओं में शमी की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। महाभारत की कथा तो हम सबने सुनी ही है। तो याद है पांडवों का अज्ञातवास। उस मुश्किल समय में उन्होंने अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र कहाँ छिपाए थे? इसी शमी के पेड़ में। उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। और कहानी सिर्फ महाभारत तक ही नहीं रुकती, रामायण में भी इसका बहुत बड़ा जिक्र है। कहते हैं कि लंका पर आखिरी चढ़ाई से पहले खुद भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा करके विजय का आशीर्वाद मांगा था। देखिए, इसका कनेक्शन हर बड़े देवी देवता से जुड़ा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का प्रिय निवास, भगवान शिव का पसंदीदा चढ़ावा, और तो और हर मुश्किल के खिलाफ एक ताबीज की तरह काम करता है। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो सारी पौराणिक कथाएं हैं, ये ज्योतिष की दुनिया से कैसे जुड़ती हैं? चलिए अब ग्रहों की चाल में शमी का क्या महत्व है, ये समझते हैं। ज्योतिष की दुनिया में शनि को एक बहुत ही सख्त टीचर माना जाता है। वो ग्रह जो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, समय के साथ जिंदगी के सबसे गहरे सबक सिखाता है। तो होता क्या है कि जब किसी की कुंडली में शनि का प्रभाव भारी हो जाता है, मतलब मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तब ये शमी का पेड़ एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह काम करता है। ये शनि की ही तरह धैर्य और अनुशासन सिखाकर उसकी चुनौतियों से बचाता है। 7.5 साल, जी हाँ, इसका महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब शनि की 7.5 चल रही हो। ये वो 7.5 साल का मुश्किल दौर होता है जिसके नाम से ही कई लोग घबरा जाते हैं। तो मतलब इसका मेन कनेक्शन तो शनि से ही है, करीब 70%, लेकिन ये मंगल ग्रह से मिलने वाली हिम्मत को भी सही डायरेक्शन देता है और राहु के जो भ्रम होते हैं, जो इल्यूजन्स होते हैं, उनसे भी बचाता है। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही सरल और पावरफुल रिचुअल्स में। और इन अनुष्ठानों में जो सबसे जरूरी बात है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब नियम से करना। आमतौर पर ये 43 दिनों तक किए जाते हैं, जो शनि के चक्रों को ही दिखाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शनि ग्रह खुद अनुशासन का प्रतीक है। इनमें से एक सबसे पावरफुल उपाय है शनिवार के दिन शमी का पौधा लगाना। इसकी एक खास विधि है। शनिवार को पौधा लगाएं, उसके चारों ओर काले तिल डालें, फिर शनि बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और आखिर में जड़ों में सरसों का तेल डालें। माना जाता है कि ऐसा करने से जिंदगी में स्थिरता आती है और मुश्किलें कम होती हैं। ये है वो शनि बीज मंत्र, ओम शम शनेश्चराय नमः। कहते हैं कि इस मंत्र के वाइब्रेशन से, इसकी ध्वनि से हम शनि की ऊर्जा के साथ एक कनेक्शन बना पाते हैं, एक तालमेल बिठा पाते हैं। पौधा लगाने के अलावा भी कुछ और तरीके हैं, जैसे कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए सोमवार को शिवजी को 5 शमी के पत्ते चढ़ाना, या फिर किसी लीगल बैटल में जीत के लिए दशहरे पर इस पेड़ पर एक पीला धागा बांधना। और तो और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए इसकी एक पवित्र टहनी अपने पास रखना। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सभी उपायों को एक साथ देख लेते हैं। शनि की 7.5 से राहत के लिए शनिवार को तेल चढ़ाना, मंगल को मजबूत करने और जीत हासिल करने के लिए विजयदशमी पर पूजा करना, और राहु के भ्रम से बचने के लिए इसकी छाल का तिलक लगाना। मतलब हर ग्रह और हर मकसद के लिए एक खास उपाय है। तो ठीक है, ये सब उपाय और कथाएं तो हो गईं, लेकिन इन सब बातों का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब क्या है? आखिर शमी का पेड़ हमें सिखाना क्या चाहता है? देखिए, शमी का पेड़ हमें शनि की ही तरह एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि कैसे जीवन की मुश्किलों को, अपने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। ये पीड़ा से प्रभुत्व तक का सफर है। सोचिए, ये पेड़ तपते रेगिस्तान में, जहाँ कुछ भी उगना मुश्किल होता है, वहाँ भी फलता फूलता है। ये हमें यही सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत कैसे बनाए रखनी है और कैसे थ्राइव करना है। तो आखिर में इसका पूरा सार इन 3 बातों में छिपा है। सबसे पहले लचीलापन, यानी रेजिलियंस बनाना,
ताकि जीवन में स्थिरता आए और फिर हर मुश्किल पर जीत हासिल हो सके। यही विजय के 3 स्तंभ हैं। तो आज के इस दौर में जहां सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, ये रेगिस्तानी योद्धा हमें सच्ची विजय के बारे में क्या सिखा सकता है? शायद यही कि असली जीत मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि धैर्य और हिम्मत से उनका सामना करने में है। क्योंकि सच्ची ताकत उसी इंसान को मिलती है जो मेहनत और साहस से अपना रास्ता खुद बनाता है।